नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पूछे जाने वाले विभिन्न कल्चर एवं क्रांतियों से प्रश्न उठते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, आपके जैसे कि वीडियो की परीक्षा होने वाली है और पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो इसके बारे में आपकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, जो कल्चर से संबंधित जैसे कि आपके एपी कल्चर हो गया, शहरी कल्चर हो गया, वीटी कल्चर हो गया, तो उसको कैसे याद करें, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्रांति आ रही है श्वेत क्रांति। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत हो जाएगा, श्वेत से दुग्ध हो जाएगा, याद करने की कोई बात ही नहीं है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। उसके बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर और मांस के लिए। टमाटर का रंग लाल होता है, मांस भी लाल होता है, इस प्रकार मांस और टमाटर के लिए लाल क्रांति है। उसके बाद गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, झींगा है ना, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। उसके बाद रजत क्रांति। रजत रजत यानी कि रजत आपकी चांदी होती है, तो चांदी का कलर होता है अंडा, ठीक है, अंडा एवं मुर्गी उत्पादन के लिए। तो रजत क्रांति किसके लिए हो जाएगी? अंडा एवं मुर्गी उत्पादन के लिए। उसके बाद है ब्लैक क्रांति। अब दोस्तों, ब्लैक क्रांति होती है वो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए होते हैं। जैसे कि अभी ऊर्जा परंपरागत स्रोत से आ रही है, तो उसको वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि आपकी सूर्य के साथ, या फिर जैसे कि कोयला खत्म हो गया उसके बाद किससे ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, तो ये क्रांति चल रही है ब्लैक क्रांति, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति है ये आपकी दूसरी कृषि नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूसरी कृषि नीति जो आपकी 2002 के अंदर लागू हुई थी। इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? दूसरी कृषि नीति से। उसके बाद है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति आपके पेट्रोलियम के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली क्रांति आ रही है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति आपके दलहन के लिए। दोस्तों, दलहन के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन का उत्पादन होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, प्रोटीन, यह प्रोटीन आपके दलहन से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन क्रांति दलहन हो जाएगी। पीली क्रांति। पीली क्रांति आपके सरसों से हो जाएगी दोस्तों, सरसों के फूल पीले होते हैं, तो पीली क्रांति। और दोस्तों, राजस्थान है, राजस्थान हमारा सरसों में सबसे पहला उत्पादन देश है, उत्पादनकर्ता फर्स्ट नंबर का देश राज्य है राजस्थान। उसके बाद है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति आपके बागवानी के लिए, ठीक है, बागवानी। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए दोस्तों। किसके लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। गोल क्रांति दोस्तों, आलू गोल होते हैं, तो गोल उत्पादन, ठीक है, यानी कि आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति है। उसके बाद बादामी क्रांति। दोस्तों, बादामी क्रांति है मसालों का उत्पादन के लिए। बादाम महंगी होती है, मसाले महंगे होते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन के लिए। उसके बाद भूरी या दूसर क्रांति। भूरी या दूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। किसके लिए दोस्तों? उर्वरक उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, यह आपकी क्रांतियां समाप्त होती हैं। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कल्चर के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न सीधे ही सीधे आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे जैसे कि प्रश्न पूछता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन देते हैं कि आपको मधुमक्खी, रेशम कीट पालन, बागवानी या फिर फलों की खेती। ऐसे चार ऑप्शन ये मिल जाएंगे आपको और प्रश्न ये मिल जाएगा एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में मैंने सारे कुछ बताने की कोशिश की है। चलिए, एपीकल्चर है ये मधुमक्खी पालन के लिए है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हो जाएगा आपका रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, ठीक है, रेशम कीट पालन के लिए। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। फ्रूटिकल्चर, फ्रूट यानी फूल फल होता है, फ्रूट, तो फ्रूटिकल्चर फलों की खेती के लिए। सिल्वीकल्चर वनों का विकास एवं प्रबंधन के लिए ये है। फ्रूट क्या? सिल्वीकल्चर, ठीक है। उसके बाद है मोनोकल्चर। दोस्तों, जो मोनोकल्चर है वो एक बार में एक ही फसल की कृषि होती है, मोनोकल्चर, ठीक है। मोनो मतलब छोटी कृषि हो जाएगी ये, तो मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि के लिए। दोस्तों, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अगली जो आपकी कल्चर है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर दोस्तों मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, पीसी कल्चर, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए। आपके पोल्ट्री फार्म भी होता है, इस प्रकार पीसी कल्चर किसके लिए हो जाएगी? मत्स्य पालन के लिए। उसके बाद है वर्मी कल्चर। दोस्तों, आपको पता है वर्मी कंपोस्ट आप पढ़ते हो ना, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जीवाश्म, ठीक है, आपकी जो खाद होते हैं। इस प्रकार जो वर्मी कल्चर होती है वो आपके केंचुआ पालन के लिए। दोस्तों, केंचुआ पालन, जो केंचुआ होता है वो किसान का मित्र होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लावरी कल्चर। दोस्तों, फ्लावरी क्या होता है? फूल, पुष्प होता है या फूल होता है, तो फ्लावरी कल्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लावरी कल्चर पुष्पों की खेती हो जाएगी। ओलेरी कल्चर दोस्तों सब्जियों की खेती के लिए है। किसके लिए? सब्जियों की खेती है, ठीक है। जैसे कि आपके दोस्तों गाँव
के अंदर कोई आते हैं ना ऐसे सब्जी बेचने वाले, वो बोलते हैं ना कि ओ ले रही, बैंगन ले रही या मिर्ची ले रही, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो ओ ले रही, क्या है ओ ले रही। ओ ले रही से हो जाएगा आपकी सब्जियों की खेती। हमें तो किसी भी प्रकार से याद करना है, कैसे भी करो, ठीक है। ओ ले रही कल्चर तो सब्जियों की खेती के लिए। विटीकल्चर, विटीकल्चर होती है अंगूर की खेती के लिए। दोस्तों ये मोस्ट है, इसको आप याद करिए। विटीकल्चर होते हैं अंगूर की खेती के लिए। उसके बाद है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर दोस्तों मलबरी की कृषि के लिए, किसके लिए, मलबरी की कृषि के लिए। चले दोस्तों लास्ट जो हमारे 5 कृषि हो रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों मोनोकल्चर हमने पढ़ लिया था, एक बार में एक ही फसल की कृषि, ये हो गया। उसके बाद देखिए मोरिकल्चर हो गया हमारे मलबरी की कृषि। उसके बाद देखिए दोस्तों हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर होते हैं या फिर हाइड्रोपोनिक, है ना, हाइड्रोपोनिक्स। तो ये होती है पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि। दोस्तों यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी भरा रहता है साल भर, तो वहाँ पानी के अंदर भी कृषि होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकल्चर, यानी कि पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि होती है। उसके बाद है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर दोस्तों होती है वृक्षों, झाड़ियों एवं विनेस की कृषि, प्रबंध एवं अध्ययन इसका इसके अंदर होता है एर्बोरिकल्चर। यानी कि आपको प्रश्न पूछा जाए कि वृक्षों, झाड़ियों एवं विनाश की कृषि, प्रबंध एवं अध्ययन किसके अंदर होता है, तो ये होता है एर्बोरिकल्चर के अंदर। उसके बाद है एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर होते हैं जलीय जीवों, मछली, जलीय जीवों मछली, या फिर ये हो गया आपके मोलस्का प्राणी व जलीय पौधों की कृषि, ठीक है। या आपके देखो जलीय जीवों की मछली या फिर इनके पालन, मोलस्कस होता है, मोलस्कस, उनके पालन व जलीय पौधों की कृषि होती है, ये एक्वाकल्चर। उसके बाद है मेरीन कल्चर। जो मेरीन कल्चर होती है समुद्र में समुद्री जीवों के भोजन हेतु कृषि होती है, उसे कहते हैं मैरीन कल्चर। क्या कहते हैं, मैरीन कल्चर। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की, टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम में, ठीक है, कृत्रिम माध्यम में वृद्धि कर नए टिश्यू का निर्माण करना, ये इसके अंदर आता है टिश्यू कल्चर के अंदर। क्या आता है, टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि कर नए टिश्यू का निर्माण करना। उसके बाद है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर होता है एक ही स्थान पर एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि। समझ गए दोस्तों, पॉलीकल्चर किसे कहते हैं, एक ही स्थान पर एक ही साथ एक से अधिक फसलों की कृषि पॉलीकल्चर को कहते हैं, ठीक है। ये आपके कृषि के प्रकार हो गए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।